से करो ना विदा। यहाँ तो कोई भी नहीं है। आपको क्या लगा था हमने यहाँ पे शेर पाल के रखे हैं? नहीं, यहाँ कोई तो था जरूर। उस दिन हमने खुद आवाजें सुनी थी, लेकिन तसल्ली हो गई? एक मिनट दाइमा, अगर इस कमरे में कोई नहीं था तो फिर आप खाना किसके लिए ले जाती थी? राजकुमारी जी, हम खाना अपने लिए लाते थे। यहाँ शांति से बैठकर खाना खाते थे हम। आप देखती है ना, दिन भर हम राजमहल में काम करते हैं, एक पल का सुकून नहीं मिलता। कभी कभार यहाँ आते हैं, शांति से खाना खाते हैं, मन किया तो कुछ देर आराम भी कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ गलत हो रहा है तो फांसी पे चढ़ा दीजिएगा हमें। सारे सवालों के जवाब मिल गए हो तो चले, आइए। चलिए। वो कमरा खाली कैसे हो सकता है? हमने खुद उस कमरे से आवाजें आती हुई सुनी थी। कुछ तो ऐसा जरूर है वहां जो दाइमा सबसे छुपा रही है। क्या बात है रेवा? हम तो यहाँ हैं, लेकिन तुम किसके ख्यालों में खोई हो? कुछ नहीं। कुछ बात तो है, बहुत खोई खोई नजर आ रही हो। अरे कुंवर, वो हम बस इतना सोच रहे थे कि हमें इतने दिन हो गए इस महल में आए हुए, लेकिन हमने अब तक इस महल को पूरी तरह नहीं देखा। आज हम गलती से नीचे की तरफ गए तो हमने देखा वहां पर एक कमरा है जिस पर ताला लगा हुआ है। किसका कमरा है वो? पता नहीं रेवा, हम कभी उस तरफ गए नहीं। यहाँ गोदाम के पास कुछ ऐसे रूम्स भी हैं जिनमें हमेशा ताला लगा रहता है। नौकरी उन्हें संभालते हैं, तो कभी जाना ही नहीं हुआ। कितनी अजीब बात है, इस महल का हिस्सा होते हुए भी आज तक किसी ने जाकर उन्हें नहीं देखा। बहुत हुआ शर, आज तुम्हें अपने दिल की अधूरी सी कही बात पूरी करनी होगी। शरद, कुछ काम था? हाँ, वो ये फाइल, इसे पढ़कर शाम तक हमें दे देना। किस चीज की फाइल है ये? खुद ही देख लो। इसीलिए तुम मुझे बहुत क्या हमारे कमरे की अपनी पवित्रता है,
क्यों आई हो तुम यहाँ? रानी माँ, हम जानते हैं कि हम आपकी नजरों में बहुत गिर चुके हैं, लेकिन हम बस इतना कहना चाहते हैं कि हम जो भी कहने आए हैं उसे ध्यान से सुनिए। रानी माँ, हमें यश कुंवर की बहुत चिंता हो रही है। रानी माँ, यश कुंवर इस दर से निकल नहीं पा रहे हैं और जब तक हम उनकी नजरों के सामने रहेंगे उनकी तकलीफ इसी तरह बढ़ती रहेगी। रानी माँ, हम चाहते हैं कि कुंवर जी सब कुछ भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़े। अगर हो सके तो उन्हें यहाँ से कहीं दूर भेज दीजिए। हैरानी हो रही है हमें। हम तो ये मानते थे कि तुम्हें अंदाजा ही नहीं है यश के दर्द का, लेकिन चलो, इतना तो पता चला कि तुम्हारी आत्मा पूरी तरह से मरी नहीं है। हम भी यही चाहते हैं कि यश सब कुछ भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करे, लेकिन राज तिलक के लिए उसका यहां रहना जरूरी है। अभी हम उसे कहीं नहीं भेज सकते। रानी माँ, हम जानते हैं कि आप हमसे बहुत नाराज हैं, लेकिन हम बस इतना कहना चाहते हैं कि हमने जो कुछ भी किया वो सिर्फ कुंवर जी की भलाई के लिए किया।